सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइंड्स ऑफ फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप में बस 20 दिन से कम का समय बचा है। क्लब फुटबॉल ओवर हो चुका है। चैंपियंस लीग का फाइनल बचा है। मेजर सारी टीमों के स्क्वाड्स आ चुके हैं। अर्जेंटीना और एक आध दो नेशनल टीम्स और हैं जिनके स्क्वाड आज और कल में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पोटेंशियल टीम की जिनके पास चांस है, या जो डार्क हॉर्सेस हैं, या जिनमें इतना दम है उनके स्क्वाड्स में कि वो सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, इवन वर्ल्ड कप चैंपियन के टाइटल भी ले सकती हैं। उन सब के स्क्वाड्स को हम रिव्यू करने वाले हैं। ऐसे ही एक सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। आई होप आई विल स्टे कंसिस्टेंट, आई विल प्रॉमिस टू यू। तो लेट बिगिन विद फ्रांस नेशनल टीम। तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वाड्स रखे हुए हैं सारी टीमों पे। तो फ्रांस का मैं अगर ओवरऑल कहूँ, जितना मैंने फ्रांस के स्क्वाड्स को स्टडी किया है, तो फ्रांस का स्क्वाड आई वुड से द बेस्ट स्क्वाड अमंग ऑल। फ्रांस के स्क्वाड्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक, एवरीथिंग वाज फाइन। और उनके पास एक मैनेजर है जो प्रूवन है, जो जानता है कि किस चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फीफा वर्ल्ड कप जैसे टीडी डिशम्स ने करके दिखाया है। बैक टू बैक फाइनल्स। लास्ट टाइम ये ब्राज़ील ने किया था, उसके बाद फ्रांस ने उस कर्स को तोड़ा। इटली फाइनल जीतने के बाद ग्रुप स्टेज, देन स्पेन, देन जर्मनी, और फिर उसके बाद फ्रांस ने वो दोबारा से करके दिखाया। फाइनल में पहुंचे थे। पिछला सीजन बहुत शानदार रहा था एंड दे जस्ट फॉल आउट इन द पेनल्टीज। तो इस साल का स्क्वाड देखते हैं। सबसे प्रोमिनेंट नाम अगर मैं अटैकर्स में बताऊँ, उस्मान डेम्बले का ये सीज़न, मतलब बेशक इंजरीज रही। अगर कोई कहता है कि उसका सीज़न इतना अच्छा नहीं रहा, तो मेजर इंजरीज रही अगर मैं बताऊं। और इवन तो उसका 35 का गोल असिस्ट है। इसके बाद एक अच्छा रेशियो है गोल असिस्ट में, मतलब एक अच्छे नंबर्स पुटअप हैं। और उस्मान डेम्बले पिछले 2 साल में एक एब्सोल्यूट स्टार्टर उभर के आया है फ्रांस नेशनल टीम में। और द थिंग इज ही कैन प्ले एज अ सेंटर स्ट्राइकर एंड ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर। तो काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर है, प्रूवन प्लेयर है। कोई इसमें शक नहीं है कि इस प्लेयर का होना चाहिए सिलेक्शन ये स्क्वाड में। तो ऑब्वियस आता है या एक्सआई में आना चाहिए। तो प्रूवन प्लेयर है। पिछले 2 साल से ही वॉज बैंग ऑन कंसिस्टेंट। जब से उसने बारसा को लीव किया है, एज अ बारसा फैन मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ फुटबॉल फैन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उसने अपने उस एक्सपेक्टेशंस को दोबारा से मैच किया। इसके बाद दूसरा नाम आता है, एक ऐसा नाम जिसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम फुटबॉल फैन हो और जानते हो, तो तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। किलियन एम्बापे। जब जब वर्ल्ड कप आता है, किलियन एम्बापे के नंबर्स आते हैं हर साल। और वर्ल्ड कप, एम्बापे इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू एनी टीम। एम्बापे गोल्स मारेगा, एम्बापे नंबर्स देगा, ये तो एक फ्रंट साइड ऑफ द पिक्चर है। पर्दे के पीछे की बात यह है जो एम्बापे जिस तरीके से खेलता है, रियल मैड्रिड में जो वो खेलता है और जो फ्रांस में खेलेगा, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। एंड आई कैन बेट ऑन इट। किलियन एम्बापे एज अ फ्रेंच नेशनल टीम कैप्टन, उसके गोल्स आने वाले हैं। उसकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इस पूरे टूर्नामेंट में। सो किलियन एम्बापे की लीडरशिप बहुत ज़्यादा काम करने वाली है फ्रांस के लिए। उसके गोल्स काम करने वाले हैं और इवेंचुअली उसकी फॉर्म टू बैंक ऑन, वो तो ऑब्वियस आ ही जाती है, पोटेंशली आ ही जाती है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ रेयान शेरकी की। तो रेयान शेरकी के 11 गोल और 17 असिस्ट हैं एज अ नंबर 10। देखो, प्रीमियर लीग में खेल रहा है, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं रेयान शेरकी के। और रेयान शेरकी, देखो पर्सनली आई लव शेरकी, मुझे उसे देखना पसंद है। आज का फुटबॉल बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो डायरेक्ट बन चुका है, जो तुम लोग भी कहीं ना कहीं जानते होगे। द जोगा बोनीटो ऑफ रेयान शेरकी, आई पर्सनली लव इट। तो इसके बाद अगर मैं कहूँ तो डेसिडो, ब्रैडली बारकोला, ये दो विंगर्स हैं जो इतने बड़े नाम हैं और वो भी बेंच पे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव माइकल ओलीजे। ओलीजे का ये सीज़न, आई डोंट थिंक कि उससे अच्छा किसी विंगर का ये सीज़न रहा है एंड प्रोडक्ट्स के मामले में। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो दैट्स अ काइंड ऑफ डिबेट कि लमीन यमाल कोई कहेगा या कोई कहेगा ओलीजे एंड कोई कुछ और का नाम, बट एंड प्रोडक्ट में ओलीजे वॉज टॉप नॉच। उसके 50 के अराउंड गोल असिस्ट हैं एंड द वे ही प्ले, मेन थिंग वॉज दैट। आज के टाइम पे ऐसे विंगर्स को देखना भाई
कसम से बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना फुटबॉल डायरेक्ट हो गया है ना यार, कि टैक्टिक्स पे घुमा दिया, पासिंग करो, एक रिजिड बना दिया विंगर्स को। लाइक जैक ग्रिलिश का एक बहुत प्यारा एग्जांपल मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। तो बैक ऑन द टॉपिक, मैं इधर उधर भाग गया था थोड़ा सा। तो इनके पास अब बचता क्या है? मार्कस टुरहम एज अ सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर। मार्कस टुरहम और जेन फिलिपी इज अ क्रिस्टल पैलेस, उसने अभी फाइनल्स में गोल भी किया। तो ये दोनों हैं जो इन पे अटैक्स पे सब्स्टिट्यूट हैं। अटैक में क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रंट थ्री होने वाले हैं माइकल ओलीजे, उसमें डेम्बेले एंड किलियन एम्बापे। एम्बापे लेफ्ट विंग ही खेलेगा और ओलीजे राइट विंग। उस पर डेम्बेले, मुझे लगता है डिशेम्स उसे सेंटर स्ट्राइकर डालेगा ओवर तुरहम, और शायद से डालना चाहिए। नंबर 10 आपके जाने वाले हैं रियान शर्की। रियान शर्की आपको मिडफील्ड में ही देखने को मिलेंगे एज यूजुअल। तो अब मिडफील्डर्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास मिडफील्डर्स के सारा स्क्वाड है, एंड आई मेड प्रिपरेशन बिफोर दिस वीडियो कि क्या होने वाला है। तो एंगलो कांटे, कांटे 18 में 22 में, एंड दिस कांटे अब अल इत्तेहाद खेल रहे हैं, सऊदी में खेल रहा है कांटे। उसके बावजूद भी डिशेम्स अगर कांटे को लेके आ रहा है ना, तो देखो पता चलता है कि द वे ही प्ले, और वो क्या पुटअप कर रहा है, उसका वर्क रेट जो है ना, और बॉल रिकवरी। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे विंगर्स के पास या फ्रंट थ्री के पास एब्सोल्यूट पेस है, उसमें अगर तुम कांटे को उस स्क्वाड्स के साथ, उस एक्साई के साथ डालते हो, दे विल बैंग ऑन। मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, जब बॉल रिकवरी होती है, जस्ट वन पास एंड दे विल गॉन। उनके पास इतनी पेस है, इतनी कला है, इतना टैलेंट है कि वो बीट कर सकते हैं, तीनों तीनों बीट कर सकते हैं, कोई एक नहीं। तो इसके बाद जो नाम आता है वो आता है आपका रेबियो का मिलान में ट्रांसफ़र हुआ। सीज़न एक ठीक ठाक सीज़न में कहूँगा, एवरेज सीज़न रहा। तो रेबियो के आने से एक टेक्निकल पिवट का जो फैक्टर होता है, और जो स्टेबिलिटी होती है मिडफील्ड में, वो कहीं ना कहीं आ गई। क्योंकि कांटे का जो गेम है वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव है, डिफेंस में स्टेबिलिटी देगा, और आ रहे रेबियो। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं चौमनी आ जाते हैं। तो चौमनी आपको एक फुल प्रूवन प्लेयर है। अगर आप डबल फिट खिलाना चाह रहे हैं तो चौमनी और कांटे को आप खिला सकते हैं, वरना आप चौमनी और रेबियो को स्टार्ट दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चौमनी और रेबियो को स्टार्ट मिलेगा। एंगलो कांटे इज गोना ऑन द बेंच, वो बहुत शानदार है, आउटपुट है। लेट्स सी डिशेम्स का क्या फैसला होता है। और उसके बाद अब बात करते हैं फ्रांस की डिफेंस की। माय पर्सनली फेवरेट फुल बैक डुओ, क्योंकि जोल्स कोंडे और थियो हर्नांडेज। क्योंकि थियो पे देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा आई बॉल्स नहीं है, वो सऊदी चला गया है, तो तुम्हें काइंड ऑफ लग रहा होगा इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि सऊदी में खेल रहा है। बट द थियो प्रोवाइड्स व्हाट एड ऑन्स। एक प्लेयर को हमेशा इस तरीके से एक मैनेजर देखता है कि वो क्या एड ऑन कर रहा है टीम में। थियो के पास एक लीडरशिप है, और जो टेक्टिकल्स थियो के हैं, द वे ही रन इनटू द मिडफील्ड, और वो मिडफील्ड को ओवरलैप करेगा, उसकी वजह से आपके पास मिडफील्ड का होल्ड बढ़ेगा, उसकी वजह से पोजीशन आएगी, और बॉल रिकवरीज भी काफ़ी अच्छी होंगी। जोल्स कोंडे का सीज़न, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी इस प्लेयर से। मतलब एज बारसा फैन अगर मैं कहूँ, जोल्स कोंडे का सीज़न उतना अच्छा नहीं गया जितना पिछले वाला अच्छा गया था। तो एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन स्टिल ही गोना स्टार्ट ऑन राइट बैक पोजीशन, वही स्टार्ट करने वाला है राइट बैक पोजीशन पे। और फिर अब बारी आती है आपके सेंटर बैक डुओ की। सेंटर बैक डुओ, इट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डुओज इन दिस सीजन। उपमकानो, सॉरी, तुम लोग भी आर्ग्यू नहीं करोगे। उपमकानो का जो सीजन रहा है, शायद से तुमने नहीं देखा उतना बायर्न को, बट आई वॉच्ड इट। उपमकानो वाज द बेस्ट डिफेंडर फॉर बायर्न म्यूनिख। अब देखो, अभी जो सेमीफाइनल हुआ उसमें शायद से वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए। विलियम सलेबा इज अ प्रूवन प्लेयर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो फ्रांस की पार्टनरशिप यही होगी, एंड दे आर सॉलिड डिफेंडर्स। उपमकानो इज एन, वो माय बैड, आपका विलियम सलीबा जो होने वाला है वो आपका होने वाला है एक नो नॉनसेंस टाइप का डिफेंडर, और उपमकानो जो होने वाला है वो आपको एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर का रोल देखने को मिल सकता है। तो आपके गोलकीपर में ऑब्वियस माइक मैग्नेन होंगे,
तो यही आपकी पोटेंशियल स्टार्टिंग 11 होगी। मिडफील्ड में, हाँ, मिडफील्ड में चेंज हो सकता है एज पर द मैनेजर, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गेम। तो एज अ ओवरऑल फ्रांस की टीम, मुझे ओवरऑल आई रेटेड ऑन द टॉप। ये टीम सबसे शानदार है और पोटेंशियल है, इजीली सेमीफाइनल्स रीच कर सकते हैं, फाइनल्स भी जा सकते हैं और इवन टाइटल भी ले सकते हैं। बट द वर्ल्ड कप यही कहता है, पिछले साल जो मोरक्को ने किया, इस साल पता नहीं कितनी टीमें करेंगी, क्योंकि टीम्स बड़ी हैं और यही यही चीज़ वर्ल्ड कप का मज़ा बनाती है। लेट्स मूव ऑन ऑन पोर्चुगल। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल की बारी आ चुकी है। पोर्चुगल के साथ बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन्स है। रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है, एक आखिरी चांस है, बहुत बड़ा प्रेशर है। देखो, रोनाल्डो इंटरव्यूज़ में जाके अगर मैं बताऊँ, एज अ रोनाल्डो फैन जो मैं उसे आइडलाइज करता हूँ, वो कितना भी जाके कहे कि वर्ल्ड कप या चैम्पियंस लीग ऊपर या वर्ल्ड कप से वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वट एवर इट इज़, लेकिन ही नोज़ कि वर्ल्ड कप में उसे फ़र्क पड़ता है। 39 की उम्र में उसके पास कोई रीज़न नहीं है वर्ल्ड कप खेलने का। एंड द सेकेंड स्टोरी लाइन इज़ आर डियागो जोटा। द सडन डिमाइज ऑफ डियागो जोटा लास्ट ईयर, जिसने पूरे फुटबॉल को झंझोड़ के रख दिया था, वो एक प्रॉमिस उसके लिए पोर्चुगल को खेलना है। पोर्चुगल का स्क्वाड मेरे सामने रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा स्क्वाड है। तो लेट्स सी, सबसे पहले मिडफील्ड से स्टार्ट करते हैं। वितीनिया, वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड। वितीनिया के बारे में मैं अब तुम्हें यहाँ से बताऊँ वितीनिया क्या है, क्या कर सकता है, तो दैट्स अ बेसिकली नॉट अ स्टफ टू टेल, क्योंकि अगर तुम वितीनिया को जानते हो तो तुम्हें पता है वो कितना प्रूवन प्लेयर है। पिछले 2-3 साल में वितीनिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर मिड्स या डिफेंसिव सेंटर मिड्स कहो इन वर्ल्ड फुटबॉल। दूसरा है ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्रिस्टियानो के बाद अगर किसी प्लेयर में दम है कि वो पोर्चुगल को लाइन के ऊपर रख सकता है, वो नंबर्स पुट कर सकता है, वो प्रेशर ले सकता है, वो लीडरशिप है, तो वो है ब्रूनो फर्नांडिस। रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रीमियर लीग सीजन, 21 असिस्ट, ओवी का रिकॉर्ड तोड़ा और पता नहीं कितने कितने रिकॉर्ड तोड़। एक ऐसी स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। सबसे बड़ी बात, हम लोग ये भूल जाते हैं जब हम फर्नांडिस को एक वो करते हैं कंपेयर, वो एक स्ट्रगलिंग टीम के साथ है। अगर मैं उसे पेड्री से कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक उसको वेटेज देना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ नॉट परफेक्ट एज अ बार्सिलोना। उसके बाद भी वो बहुत अच्छा करता है। ही इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट सेंटर मिड्स इन लास्ट 5 years। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो शायद टॉप ऑफ द लिस्ट भी आ जाए अगर केविन डे ब्रुयन को हम कंसीडर्ड ना करें। तो दूसरा आता है जाओ नेवेस। जाओ नेवेस इज़ अ वर्सेटाइल प्लेयर। ही कैन प्ले ऑन द राइट बैक, ही कैन प्ले एज सेंटर मिड एंड सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर। मेनली वो सीडीएम की पोजीशन पे खेलने वाला है, काफ़ी अच्छी डिफेंसिव स्टेबिलिटी देता है और वो पिविट के तौर पे भी खेल सकता है। तो आपके पास ये 3 मिडफील्डर, दे आर द वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर। लेकिन पोर्चुगल की मिडफील्ड अब भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब यहाँ पे जो मेरे पास नाम लिखा हुआ है वो है बर्नार्डो सिल्वा का। ही इज़ अ टेक्निकल जीनियस। बर्नार्डो सिल्वा इज़ अ टेक्निकल जीनियस। अगर तुम बर्नार्डो को अंडररेट करते हो, सो यू शुड गो टू द पेप। अगर तुम्हारी सोर्स है तो तुम पेप गार्डियोला के पास जाओ और उसके पास जाके पूछो कि बर्नार्डो सिल्वा क्या है, बर्नार्डो सिल्वा क्या चीज़ है। ही इज़ अ टेक्निकल मास्टर। और जब आपके पास लो ब्लॉक्स वाली सिचुएशन आती है, वहाँ बर्नार्डो सिल्वा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लो ब्लॉक्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। द लाइन ब्रेकिंग पासेस एंड ऑल वो कर सकता है। बर्नार्डो कैन प्ले इजीली ऑन द राइट विंग एंड एज ऑन द मिडफील्ड। तो आपके रेस्ट ऑफ द डिफेंडर्स जो बचे हैं वो है रूबेन नेवेस। रूबेन नेवेस को आप एक सीडीएम की पोजीशन में खिला सकते हैं, जिसमें आपको वो एक स्टेबिलिटी और गेम में कंपोजर ला के देंगे, और द शूटिंग एबिलिटी ऑफ रूबेन नेवेस, जिसे काफ़ी लोग ओवरलुक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं सीडीएम के पास एक काफ़ी अच्छी वो पोटेंशियल रखते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द अटैकर्स। सबसे पहले आगोट, वन एंड ऑल, बड़े भैया के साथ शुरुआत कर दी। तो बड़े भैया के साथ शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि बड़े भैया का काफ़ी शानदार सीज़न था। अल नासर के साथ
ट्रॉफी उठाई है, नंबर्स हैं, 30-35 गोल्स मार रखे हैं, अल नसर के साथ ट्रॉफी उठाई है और सबसे पहली बात एक अच्छा सीज़न एंड हुआ है। मुझे यही लग रहा था कि अगर कहीं न कहीं अल नसर फेल आउट कर जाती है वो लीग जीतने में तो उसका असर वर्ल्ड कप पे पड़ना है था, लेकिन अल नसर ने जीती और फ्री किक और बैंग ऑन परफॉर्मेंस के साथ जीती। क्रिस्टियानो का गोल्स का आना सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल्स आएंगे पोर्चुगल सेमीफाइनल इजीली जीतेगी, क्योंकि बिना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल्स के अगर कोई ये कहता है कि पोर्चुगल आगे जा सकती है या बिना क्रिस्टियानो के पोर्चुगल बहुत अच्छा कर सकती है, तो सॉरी टू से दैट माय फ्रेंड, आपको पता ही नहीं है आप बात क्या कर रहे हो। पिछले 20 साल में जो पोर्चुगल को हर जगह क्वालिफाई कराया और यूरो जितवाया और ये जितवाया, वो किसी और ने नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। एटलीस्ट 60-70% गोल्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारे हैं। तो आप बात क्या कर रहे हो अगर आप कह रहे हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, द थिंग इज रोनाल्डो के मिनट्स कैसे मैनेज होंगे। देखो ही इज़ 41, तो 100% गेम्स नहीं खेल सकता, उसके मिनट्स मैनेज करने पड़ेंगे आपको। और द थिंग इज ही कैन नॉट प्रेस, तो जैसे अल नसर में उसे जाओ फ्लेक्स हेल्प करता था, कहीं ना कहीं वहाँ भी पोर्चुगल में किसी और को उसके हिस्से का प्रेस देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं जाओ फ्लेक्स की। बेहतरीन सीज़न, बेहतरीन बैंग ऑन सीज़न के साथ बंदा आ रहा है, तो 40-45 का गोल असिस्ट है। कोई लोग कहेंगे कि सऊदी में है या कोई लोग कहेंगे कैमर लीग फलाना ढिमकाना, तो देखो भाई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे हैं। और भी प्लेयर्स आए हैं यूरोप से सऊदी में, तो वो कितना खेल पा रहे हैं। जाओ फ्लिक्स का बहुत शानदार सीज़न है एंड आई वुड से कि उससे स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और क्रिस्टियानो उसकी कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉन्डिंग है द प्रीवियस लास्ट ईयर जो उसने खेला है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझते हैं। अब इसके बाद मैं कहूँगा राफेल लियाओ हमें विंग्स पे देखने को मिल सकते हैं अगर 4-3-3 खेला। अगर 4-4-2 खेला तो आई डोंट थिंक राफेल लियाओ को ऑप्ट किया जाएगा फिर, लेकिन 4-3-3 द मेन प्रॉब्लम इस लियाओ के साथ कि उसके एंड प्रोडक्ट नहीं आते। देखो अगर तुम अच्छे विंगर्स हो, एंड प्रोडक्ट नहीं आते तो इतना हाई रेट नहीं करेगा कोई। द मेन प्रॉब्लम इज विद लियाओ। तो इसके बाद जो 2-3 प्लेयर्स बचते हैं लाइक आपके नेटो हुए, आपके कॉन्सेसाओ हुए और आपके गोंसालो रामोस, दे आर गुड एज ए सब्स्टिट्यूट, वो मिनट्स को मैनेज कर सकते हैं इन प्लेयर्स के। और एक सुपर सब वाले अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े पोर्चुगल को तो वो दे सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं डिफेंस की, न्यूनो मेंडिस, I'm not gonna say anything like Vitinha. He is a proven player, one of the best left back in a modern world. अभी 2-3 साल में तो he is a top left back. He is a top left back. तो नोनो मेंडिस क्या पुट कर सकता है वो हमने नेशंस लीग में देखा, सेमीफाइनल में भी फाइनल में भी नेशंस लीग में देखा। और उसने सिंगल हैंडेडली द वे ही ड्रिबल, द वे ही अटैक, और जो वो अटैक करता है, जो उसका थ्रेट है वो प्योरली एज ए लेफ्ट विंगर वाले थ्रेट को कैरी करता है। और यहीं पे दूसरे जो इनके पास ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं जाओ कैंसेलो और डियागो डालो आई थिंक आपको राइट बैक पे देखेंगे। जाओ कैंसेलो प्रोबेबली नॉट, और मे बी इट्स डिपेंड ऑन द मैनेजर कि आपको ऑप्ट करना है जाओ कैंसेलो या ऑप्ट करना है आपको प्रोबेबली क्या, तो उस हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है गोंसालो इनाशियो का। ही इज़ अ टॉप लेवल सेंटर बैक, स्पोर्टिंग में खेलते हैं बट ही इज़ अ हाईली रिगार्डेड सेंटर बैक और निशाने पे इस समर ट्रांसफर में। इस समर ट्रांसफर में गोंसालो इनाशियो का प्रोबेबली एक ट्रांसफ़र हो सकता है। आई थिंक मैन सिटी इज़ गोना टेक, मेरा एक टेक है कि मैन सिटी उसे निकाल लेगी। ओवरऑल पोर्चुगल की टीम टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। ओवरऑल टीम में क्वालिटी है, कोई कमी नहीं है। द थिंग इज़ दे बॉटल नॉकआउट्स बॉटल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और हमेशा करते हैं। इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा आपको बार बार। वो जो बड़े मैचेस होती हैं, बड़े मैचेस का प्रेशर होता है, जब आप एक गोल डाउन जाते हैं उसके बाद जो आपका एटीट्यूड आता है उस चीज़ को काम करना पड़ेगा। और अगर उस चीज़ पर काम करते हैं तो सेमीफाइनल्स पोर्चुगल का रूट आसान नहीं है, मैं ये बात कहूँगा। ये देखो पोर्चुगल का, ये देखो रूट, जस्ट लुक एट दिस, पोर्चुगल का रूट आसान नहीं है वर्ल्ड कप का, लेकिन उसके बाद भी अगर इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली
वो लोग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट स्क्वाड पोर्चुगल हैव इन रिसेंट ईयर्स में पोर्चुगल का सबसे बेस्ट स्क्वाड है जो क्रिस्टियानो को मिला है। आई होप बहुत अच्छा सीजन है। विश फ्रॉम माई साइड गुड लक टू पोर्चुगल एंड फ्रांस, और एक अच्छा वर्ल्ड कप देखने को मिले। नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रोबेबली ब्राज़ील, और ब्राज़ील पे तो आनी ही आनी है। एंड लेट्स सी इंग्लैंड आई विल इंक्लूड या कौन सी चीज़ करता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।